हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बेसिक नॉलेज में स्वागत है। इससे पहले हम मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का टाइप 1 एग्जाम्पल 6। इससे पहले हम एग्जाम्पल 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 6, जो कि एग्जाम्पल 6 को हम पिछले क्लास में होमवर्क में भी दे रखे थे और आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आइए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 6, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर थ्री मैट्रिक्स सच दैट ए बी सी, यहाँ पर तीन मैट्रिक्स है। ए का वैल्यू दिया हुआ है एक्स वाई जेड, बी का भी वैल्यू दिया हुआ है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, देन सी का भी वैल्यू दिया हुआ है एक्स वाई जेड। हमको वेरीफाई करना है ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, हमको शो करना है, प्रूव करना है। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को लेंगे, एल एच एस ए बी सी को। ए का भी वैल्यू दिया हुआ है, बी का भी वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। ए और बी आपस में साथ में मल्टीप्लाई है। ए का वैल्यू है यहाँ पर एक्स वाई जेड, बी का वैल्यू है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ये हो गया बी का वैल्यू। और ये ब्रैकेट, सी का वैल्यू है एक्स वाई जेड, ये हो गया ए बी एंड सी का वैल्यू जो ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था। अब हम ए और बी को यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये मल्टीप्लाई करने का रूल होता है जो हम पिछले क्लास में बता चुके हैं और आज हम बता रहे हैं। रूल जो है R1 इंटू सी वन, R1 इंटू सी टू और R1 इंटू सी थ्री। यहाँ पर जो रूल अप्लाई होगा R1 इंटू सी वन, R1 इंटू सी टू एंड R1 इंटू सी थ्री। तो फर्स्ट में होगा R1 इंटू सी वन, ये हो जाएगा ए एक्स। हम एक्स ए भी लिख सकते हैं पर जो सुटेबल है वो होगा ए एक्स, इसलिए हम ए एक्स लिख रहे हैं। प्लस यहाँ पर हो जाएगा एच वाई प्लस जी जेड, ये हो गया कंप्लीट। अब ये R1 इंटू सी टू, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड। अब है R1 इंटू सी थ्री, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, ये हो गया ए एंड बी का वैल्यू जो मल्टीप्लाई करने पर हमारा रिजल्ट आया, और साथ में मल्टीप्लाई है एक्स वाई जेड। अब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर एक ही रो है और एक ही कॉलम है, इसलिए यहाँ पर एक लाइन में ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं फर्स्ट रो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड को एक्स के साथ, तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, और ये जो है एच एक्स प्लस बी वाई एफ जेड वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? y के साथ, और जो जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड है ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? z के साथ। और यहाँ पर होगा y मल्टीप्लाई होगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, और z मल्टीप्लाई होगा जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस
सी जेड। अब क्या करना है, ये सभी यहाँ से हम इसको सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा प्लस ये हो जाएगा एच एक्स वाई और ये हो जाएगा जी एक्स जेड। यहाँ से यहाँ पर हम x को सभी में मल्टीप्लाई किए हैं, उसी प्रकार यहाँ पर y है, ये सभी में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर हो जाएगा एच एक्स वाई प्लस बी वाई मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा बी वाई स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा एफ वाई जेड। उसी प्रकार यहाँ पर होगा जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। अगर हम जेड को मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी में से तब तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। ये हो गया, मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये रिजल्ट आया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर वाले टर्म्स को हम एक जगह लिखेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी आई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, इसको हम एक जगह लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर है एच एक्स वाई, दो एच एक्स वाई है तो यहाँ पर हो जाएगा टू एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड, ये जी एक्स जेड ये हो जाएगा टू जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड तो यहाँ पर हो जाएगा टू एफ वाई जेड, ये हो जाएगा टू एफ वाई जेड। तो यहाँ पर ए बी एंड सी का जो वैल्यू आया है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स जेड प्लस टू एफ वाई जेड। हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा LHS सॉल्व हुआ। अब हमको सॉल्व करना RHS, ए बी सी का वैल्यू, तो हम सॉल्व करते हैं उसको भी। यहाँ पर सबसे पहले ए का वैल्यू लेना है, ए का वैल्यू है एक्स वाई जेड, ये हो गया ए का वैल्यू। बी का है ए एच जी एच बी जी एफ सी एंड सी का वैल्यू है एक्स वाई जेड। और अबर है बी और सी ब्रैकेट में और ए है बाहर में, ए बाहर में हो गया, बी और सी ब्रैकेट में हो गया। यहाँ पर ए और बी साथ में था, सी बाहर में था। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, देन एक्स वाई जेड फिर लास्ट में मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम रहेगा एक्स वाई जेड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। एक काम करते हैं, अच्छा ऐसे भी हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम R1 इंटू C1 R1 इंटू C2 R1 इंटू C3। उसी प्रकार यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम 1 मिनट का टाइम ले रहे हैं, तब तक आप लोग मल्टीप्लाई करें।
सॉल्व हो रहा है कि नहीं? ये भी सेम क्वेश्चन है, तो इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो a इंटू एक्स, ए एक्स प्लस h इंटू वाई, एच वाई प्लस g इंटू जेड, जी जेड। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब यहां पर करेंगे h इंटू एक्स, एच एक्स प्लस b इंटू वाई, बी वाई प्लस, और ये हो गया f इंटू जेड। उसी प्रकार से यहाँ पर जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब एक्स वाई जेड ये इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा, तो इसको भी करते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पर। तो ये x है, ये सभी में मल्टीप्लाई होगा, x ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड। उसी प्रकार से अब प्लस, सॉरी, अब ये y है, ये सभी मल्टीप्लाई होगा, तो y फर्स्ट रो y एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, एंड जेड जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। अब इसको भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो ये जो x है ये सभी मल्टीप्लाई होगा, ये y भी सभी में मल्टीप्लाई होगा, एंड z भी यहाँ पर सभी में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड। जेड भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। यहाँ पर ये जो x है ये तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर y है ये सभी में मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर z है ये भी सभी मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर है मतलब जो स्क्वायर वाला टर्म्स है उसको एक जगह लिखेंगे, और जो नन स्क्वायर्स है उसको हम एक जगह लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, सी जेड स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई, ये हो जाएगा टू एच एक्स वाई, जी एक्स जेड एंड जी एक्स जेड, तो ये हो जाएगा टू जी एक्स जेड प्लस, और क्या बच गया एफ वाई जेड और एफ वाई जेड, ये हो जाएगा टू एफ वाई जेड। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो ये जो रिजल्ट आया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स जेड प्लस टू एफ वाई जेड, यही इक्वेशन सेम यहाँ पर भी आएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स जेड प्लस टू एफ वाई जेड। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, ये दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा
ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, और ये हो जाएगा प्रूव्ड, क्योंकि जो दोनों इक्वेशन है वो सेम हो गया, एंड दैट्स ये क्वेश्चन है ये वेरीफाई हो गया, और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। आप एक बार इसको देखिए और समझिए इसको। हम साइड हो जाते हैं। और अब हम चलते हैं इसी का एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 में है इफ ए इज इक्वल टू if a is equal to 1 2 3 minus 1 0 2, 1 2 3 minus 1 0 2, 1 minus 3 minus 1, 1 minus 3 minus 1, b is equal to 4 5 6, 4 5 6 minus 1 0 1, 2 1 2, and c is equal to minus 1 minus 2 1, minus 1 minus 2 1, minus 1 2 3, minus 1 minus 2 2, minus 1 minus 2 2. Verify that a b plus c is equal to ab plus ac. यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 7 में वो है इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 minus 1 0 2, 1 minus 3 minus 1, b is equal to 4 5 6 minus 1 0 1, 2 1 2, and c is equal to minus 1 minus 2 1, minus 1 2 3, minus 1 minus 2 2. Verify that a b plus c is equal to ab plus bc. a b और c का वैल्यू दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर ए बी प्लस ए सी। क्या हम ए को मल्टीप्लाई कर देंगे बी और सी में और जो रिजल्ट आएगा ए बी प्लस ए सी, क्या ये दोनों आपस में इक्वल होगा? अगर इक्वल होगा तो यही यही यहाँ पर शो करना है। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन।
सबसे पहले हम लेते हैं LHS को। LHS जिसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। ये है AB+C। हम RHS को भी ले सकते हैं। तो A का वैल्यू है 1 2 3 -1 0 2 1 -3 -1। B का वैल्यू दिया हुआ है 4 5 6 -1 0 1 2 1 2। ये हो गया B का वैल्यू। प्लस C का वैल्यू दिया हुआ -1 -2 1 -1 -2 1 -1 2 3 -1 -2 2 और ये ब्रैकेट। जो क्वेश्चन में बोला था AB+C उसी का वैल्यू में यहाँ पर रख दिए हैं। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो सेम रहेगा 1 2 3 -1 0 2 1 -3 -1। और ये दोनों का हम ऐड करेंगे 4 + -1 ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 4 -1 3 5 + -2 ये भी हो जाएगा 3 6 + 1 7 -1 + -1 प्लस माइनस माइनस -1 और -1 होता है -2 -2 0 + 2 2 1 + 3 4 2 + -1 तो प्लस माइनस माइनस 2 2 में 1 तो 1 1 + -2 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस 1 -2 -1 2 + 2 4। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में कोई भी साइन नहीं है, नहीं प्लस का साइन है नहीं माइनस का साइन है। तो हम यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के लिए हम बताए भी है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। दैट मीन्स R1 × C1 R1 × C2 एंड R1 × C3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो हो जाएगा 1 × 3 3 + 2 × -2 तो हो जाएगा -4 3 × 1 3 1 × 3 तो हो जाएगा 3 2 × 2 4 3 × -1 तो हो जाएगा -3 1 × 7 7 2 × 4 8 3 × 4 3 4 जा 12। हमारा फर्स्ट रो का यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। अब काम करेंगे हम सेकेंड रो पर। -1 × 3 -3 0 × -2 तो 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0 -0 2 × 1 + 2 -1 × 3 -3 0 × 2 0 + 2 × -1 -2 -1 × 7 -7 प्लस 0 प्लस 2 4 जा 8। अब हमारे यहाँ पर सेकेंड रो का भी काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो 1 × 3 3 -3 × -2 माइनस माइनस प्लस 3 × 2 3 2 जा 6 प्लस 6 -1 × 1 -1 1 × 3 3 -6 and minus minus plus 1 × 1 and last 1 × 7 7 plus -3 × 4 -12
-1 इंटू 4 -4। और ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा रिजल्ट आया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको हम लिखते हैं यहीं पर 3 + 3 6 6 - 4 2 3 ये प्लस में ये माइनस में कट गया तो बच गया 4 7 + 8 + 12 12 + 8 20 20 + 7 27 ये हो गया 27 -3 + 2 -1 -3 - 2 -5 -7 + 8 1 3 + 6 9 9 में 1 तो 8 3 और 1 4 4 - 6 -2 7 -12 -4 तो -12 और -4 -16 तो 7 -16 तो बच जाएगा -9 -9। और ये हमारा जो वैल्यू आया है ये हो जाएगा हमारा ए बी प्लस सी का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड का 2 4 27 -1 -5 1 8 -2 -9 LHS का वैल्यू आया है। और अब हमको फाइंड करना RHS। RHS में AB प्लस AC AB प्लस AC A और B साथ में मल्टीप्लाई है A और C साथ में मल्टीप्लाई है। तो पहले AB को हम सॉल्व करेंगे तो A का वैल्यू है 1 2 3 -1 0 2 1 -3 -1 B का वैल्यू है 4 5 6 -1 0 1 2 1 2 ये हो गया B का वैल्यू प्लस A का वैल्यू फिर से लिखेंगे 1 2 3 -1 0 2 1 -3 -1 एंड C का वैल्यू है -1 -2 1 -1 2 3 -1 -2 2। हम यहाँ पर सभी का वैल्यू पुट कर दिए ए बी का भी वैल्यू लिख दिए और ए सी का भी वैल्यू लिख दिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 4 2 इंटू -1 -2 3 इंटू 2 3 2 जा 6 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 5 5 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 1 3 1 इंटू 6 6 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 2 जा 6 -1 इंटू 4 -4 0 इंटू -1 -0 2 2 जा 4 -5 प्लस 0 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा -6 प्लस 0 प्लस 4। सेकेंड रो तक मेरा काम हो गया। अब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो का सेकेंड कॉलम थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम 1 इंटू 4 तो हो जाएगा 4 -3 इंटू -1 माइनस प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 -1 इंटू 2 -2 1 इंटू 5 5 -3 इंटू 0 -0 -1 इंटू 1 -1 1 इंटू 6 6 -3 इंटू 1 -3 -1 इंटू 2 -2
अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 + 6 10, 10 - 2 तो 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 8 और 6 14, ये माइनस में ये प्लस में कट गया तो ये होगा 0, -5 + 2 -3, -6 + 4 -2, 4 + 3 7, 7 में 2 तो 5, 5 - 1 4, 6 -3 -2 -5, 6 - 5 1, ये हमारा आंसर नहीं आया है, ये हमारा ए बी का वैल्यू आया है। अभी ए सी का वैल्यू बचा हुआ है, यहाँ पर स्पेस नहीं बन रहा था इसलिए हम साथ में सॉल्व नहीं किए। अब हमको ए सी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, देन ए बी और ए सी का वैल्यू को हम ऐड करेंगे तब जाके हमारे यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आएगा। तो हम ए सी को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं, क्योंकि स्पेस नहीं हो रहा है यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। अब उसी प्रकार से यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, 1 × -1 ये हो जाएगा -1, 1 × -1 ये हो जाएगा -1, 1 सॉरी 2 × -1 -2, 3 × -1 -3, 1 × -2 -2, 2 × 2 4, 3 × -2 -6, 1 × 1 1, 2 × 3 प्लस 2 3 = 6, 3 × 2 3 2 = 6। अब सेकेंड रो का -1 × -1 माइनस माइनस प्लस 1 × 1 1, 0 × -1 -0, 2 × -1 -2, -1 × -2 2 हो जाएगा +0, और ये 2 × -2 -4, -1 × 3 0, 2 × 2 4। अब थर्ड रो का 1 × -1 -1, -3 × -1 माइनस प्लस 3 × 1 3, -1 × -1 +1 माइनस प्लस 1 × 1। अब है 1 × -2 -2, -3 × 2 -6, -1 × -2 +2। उसके बाद है 1 × 1 1, -3 × 3 -9, और ये जगह -1 × 2 -2। ये हमारा आया ए और सी का वैल्यू। किसी को अगर समझने में कोई दिक्कत है, इससे पहले वाला वीडियो जाके देखें, तब यहाँ पर समझ में आएगा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम पूरे डिटेल से सॉल्व करने के लिए बताएं कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, किस रो को किस कॉलम के साथ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, वो सारा इससे पहले के क्लास में बता चुके हैं। और जो एक्सरसाइज 5.1 जो नहीं पढ़ पाया है, अच्छे से नहीं कवर हुआ है, उसका ये वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, एक्सरसाइज 5.1 का और उसके एग्जांपल्स का करीबन 17 वीडियो है। तो आप उसको जाकर देखिए, तब ये चैप्टर डिटेल्स में समझ में आएगा। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। -1 -2 -3, -2 -3 -5, तो -1 और -5 -6, यहाँ पर होगा, पहले ऐड करते हैं, -2 -6 -8, 4 -8 -4, 6 + 6 12 + 1 13, यहाँ पर हो जाएगा -1 2 -4 -2 -1 + 4,
3 -1, ये और ये कट जाएगा तो बचेगा 3, -2 और +2 कट जाएगा तो बचेगा -6, -9 और -2 -11, तो 1 -11 -10। अब हमारा वैल्यू आ गया ए सी का वैल्यू और ये है ए बी का वैल्यू। ए बी और ए सी को हमको ऐड करना है। क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि ए बी प्लस ए सी, ए बी और ए सी को ऐड करें, तो हम यहाँ पर अब ऐड करते हैं। 8 प्लस माइनस माइनस 8 में 6, तो ये बचेगा 2। 8 प्लस -4 प्लस माइनस माइनस 8 में 4 गया तो ये बचेगा 4। 14 प्लस 13, ये हो जाएगा 27। 0 प्लस -1 हो जाएगा -1। -3 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस -3 -2 -5। -2 प्लस 3, ये बचेगा 1। 5 प्लस 3 8। 4 प्लस -6 प्लस माइनस माइनस 4 -6 तो -2 और 1 प्लस -10 प्लस माइनस माइनस 1 -10, तो ये बचेगा -9। तो वैल्यू आ गया 2 4 27 -1 -5 1 8 -2 -9। और वही वैल्यू सेम एलएचएस में भी आया था 2 4 27 -1 -5 1 8 -2 -9। तो जो वैल्यू ए बी प्लस सी के वैल्यू आया है वही वैल्यू आ गया हमारा ए बी प्लस ए सी का वैल्यू, और हमको उसी को शो करना था, उसी को प्रूव करना था। तो हम लिख सकते हैं हेंस ए बी, क्वेश्चन में है ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और ये हो जाएगा प्रूव्ड। इससे जो पहले क्वेश्चन बताए वो भी लॉन्ग था, ये भी लॉन्ग है, पर इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करने पर, सॉल्व करने पर ये क्वेश्चन फिर बन जाएगा। अब इसको एक बार देखिए और समझिए। और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जिसको समझने में प्रॉब्लम है वो कमेंट करके बताएं, हम उसको फिर से बताएंगे। और आज हम अपने इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। और एक आज का नया इन्फॉर्मेशन ये है, नया सूचना, कि डेली सुबह 7 बजे तो आप लोग का मैथ्स का जो 12 क्लास का है आईएससी का, उसका तो वीडियोज मिल ही जाएगा। और साथ में डेली शाम को 6 से 7 बजे के बीच में आप लोग को मिलेगा रीजनिंग का क्लास 7 PM में। और जो सबसे फर्स्ट चैप्टर होगा वो है डाइस। तो जिसको भी रीजनिंग पढ़ना है
वो शाम में 7 बजे उसको यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएगा। तो आज हम अपनी इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू।